अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं खिज़र रमज़ान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फो पुलिस। पिछली वीडियो इंटरव्यू के हवाले से डाली थी कि पंजाब पुलिस में जो इंटरव्यू होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तो उसके बारे में आपको बताया था। तो उस वीडियो पे मुख्तलिफ कमेंट्स आए कैंडिडेट्स के, जिन्होंने ये कहा कि सर आप इन क्वेश्चंस के काइंडली आंसर भी हमें बताएँ। तो वहाँ कमेंट्स में बताना बहुत मुश्किल होता है यूट्यूब पे कि इतना लेंथी काम होता है, तो वो आपको कमेंट्स में नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए मैंने कैंडिडेट्स को ये रिप्लाई किया कि इंशाल्लाह कमिंग सून वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में जो पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे उनका आंसर और जो नई चीज़ें जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनके आंसर्स के रिलेटेड आपसे बात करूँगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जब आप रूम में एंटर होते हैं तो आपसे सामने बैठा ऑफिसर जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन, आपका तारुफ पूछता है। इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम और आपके वालिद साहब क्या करते हैं, एक मुख्तसर सा आपने इंट्रोडक्शन देना है उन्हें। ज़्यादा अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं तो इंग्लिश में करवा दें, नहीं तो उर्दू में आप करवा सकते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन कि आपकी तालीम कितनी है और आपने किस किस सन में कौन सी डिग्री हासिल की है। आपने अकेली मैट्रिक की है तो आपने मैट्रिक का बताना है कि सर मैंने मैट्रिक की है फ़लाँ बोर्ड से, फ़लाँ स्कूल से, और इस साल मैंने किया और मेरे इतने हासिल करदा नंबर हैं। अगर आपने फर्दर जो भी डिग्रीज आपने ली हैं आपको उस बारे में कम्प्लीटली याद होना चाहिए। ये ना हो कि आपसे जो है ना सामने बैठा ऑफिसर ये सवाल करे कि आपने जी ये डिग्री हासिल की है, कब की है, तो आप सोच में पड़ जाएं कि पता नहीं कब हासिल की है मैंने। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आपने जो डिग्रीज़ हासिल की हैं मैट्रिक, इंटर, बैचलर या मास्टर, तो उसमें बेसिक चीज़ें जब आप तालीम का बताते हैं तो सामने बैठा ऑफिसर हाई रैंक का होता है तो वो आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक भी आपसे सवाल करेगा बेसिक पे, ज़्यादा पेचीदा में नहीं जाएगा कि आप यहाँ बैठे एक्सप्लेनेशन करें। तो आपको जो आपने डिग्री हासिल की है उस हवाले से आपके पास बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 2-3 क्वेश्चंस थे उसमें जो मिलते जुलते थे कि हम आपको ये जॉब क्यों दें, आप ये जॉब हासिल करके क्या करेंगे, या आप पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहते हैं। जब आपसे ये सवाल होता है तो अक्सर कहते हैं जी मेरा बचपन से शौक़ था, कोई कहते हैं जी मैं पुलिस को बहुत लाइक करता हूँ। तो ये एक जॉब ठीक है आपके, या कुछ कहते हैं कि मैं कौम और मुल्क की खिदमत के लिए ये ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये तमाम आंसर्स ठीक हैं आपके, लेकिन ये रियलिटी पे वो नहीं है कि हकीकत पे मबनी नहीं है। ये होता है कि अगले बंदे को जस्ट आप इम्प्रेस करने के लिए ये जवाब दे रहे हैं कि आया कि पंजाब पुलिस इतनी अच्छी है। आपने एक ऐसा जवाब देना है कि जो हकीकत पर मबनी हो, जिसमें रियलिटी उसे शो नज़र आए कि वाकई ही कैंडिडेट हमें ठीक जवाब दे रहा है। तो आपने उन्हें ये बताना है कि मैंने ये तालीम हासिल की, मेरे वालिदैन का ख्वाब था कि मैं अपना एक रोज़गार वाला बनूं ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। तो मुझे ये पैशन, ये जो है ना पेशा अच्छा लगा, इसमें जॉब्स अनाउंस हुई तो मैंने इस पर अप्लाई किया और इंशाल्लाह मैं जो है ना इसमें बेहतर कारकर्दगी करके दिखाऊंगा। और अगर आपको मतलब इससे अच्छा कोई अगर आंसर लगता है, आप अपने माइंड में आपके कोई आता है, तो आपने एक पॉजिटिव आंसर देना है। ये नहीं कहना कि जी मैं तो बचपन से ही जो है ना शौकीन था। इससे अगला क्वेश्चन था कि क्या पुलिस करप्शन करती है या रिश्वत लेती है या नहीं लेती। तो आपने इसका जवाब जो देना है कि सर हमने सुना है कि पुलिस करप्शन या रिश्वत लेती है, ठीक है, बाकी मोस्टली जो है ना अब ऐसे हालात ही नहीं है, या ऐसा कोई करना ही नहीं चाहेगा कि करप्शन करे या किसी से कोई रिश्वत ले। उसके बाद आपने ये आंसर देना है कि सर अब जो है ना एक एजुकेटेड पर्सनस जो है ना पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं पंजाब पुलिस में, जिससे पंजाब पुलिस में काफ़ी बेहतरी आ रही है। और अब तो पंजाब पुलिस में काफ़ी जिद्दत आ गई है, तमाम तर जो निज़ाम है वो ऑनलाइन हो गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, हर चीज़ जो है ना साइल को बआसानी मिल जाती है। आप पंजाब पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास डिपार्टमेंट के हवाले से भी नॉलेज होना ज़रूरी है जो बेसिक है। आपसे दौरान इंटरव्यू ये पूछ सकते हैं कि आईजी पंजाब का क्या नाम है। अक्सर ऐसे भी माशाल्लाह कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि आईजी पंजाब कौन है। उसके बाद आपके जो रीजन के आरपीओ साहब हैं उनका क्या नाम है।
या आपके ज़िले के जो DPO साहब हैं उनका क्या नाम है। मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन इस महकमे के हवाले से पूछा जा सकता है कि महकमे पुलिस किस सहाबी या किस अमीरुल मोमिनीन के दौर में ये कायम हुआ। तो उसका जवाब आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये महकमे पुलिस का क़याम अमल में आया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या आप थाना या जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। तो जो आपके माइंड में आता है जो एक पॉजिटिव आंसर है तो आपने वो देना है वहाँ पे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या कानून किसी पर तशद्दुद करने की या किसी को मारने पीटने की इजाज़त देता है। तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है कि कानून कभी भी किसी इंसान पर, किसी शख्स पर या किसी पर तशद्दुद करने की इजाज़त दे। आप ड्यूटी पर खड़े हैं, ठीक है, आपके साथ कोई शख्स आके बैड बिहेव करता है, बुरे रवैये से आपसे पेश आता है, आपको गालम गलोच देता है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ। तो आपने आंसर देना है कि हम एक तहम्मुल और सब्र से उसके साथ पेश आएंगे और उससे एक शाइस्तगी वाले लहजे से पेश आएंगे उसके साथ। ये नहीं है आपने कहना कि हम जी उसे मारने पीटने लग जाएंगे। क्या आप पंजाब पुलिस का हिस्सा बनने के बाद आपको एक ऑफ़र होती है रिश्वत लेने की या करप्शन का आपको मौका मिलता है, तो क्या आप वो चांस अवेल करेंगे या आपका क्या उसके बारे में रिएक्शन होगा। तो आपने फ़ौरन ये जवाब देना है कि जी मुझे मौका मिले या ना मिले मैंने बिल्कुल ही करप्शन नहीं करनी, ना ही मैंने किसी से रिश्वत लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पंजाब पुलिस का हिस्सा बनने का मौका मिले, मैं नहायत ईमानदारी और लगन से पंजाब पुलिस में काम करूँगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए जो बेसिक हैं, आजकल जो हालात हाज़रा चल रहे हैं। उसके बाद एक कैंडिडेट से मैंने कांटेक्ट किया जो कि डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में सिलेक्शन हुई है उसकी हाल ही में। तो उसने कहा कि मुझसे दौरान इंटरव्यू इंडिया के पार्लियामेंट का नाम पूछा गया। मतलब इस तरह के जो हमारे अटैच्ड कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे लिंक्ड हैं या डेली बेसिस पे न्यूज़ में आ रहे हैं, तो उस हवाले से भी आपको नॉलेज होना चाहिए। या दीगर आप किसी मुल्क की वो करेंसी भी पूछ सकते हैं जो फेमस कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया हो गया या इस तरह के, मतलब दुबई की या और कंट्रीज़ की करेंसी के बारे में पूछ सकते हैं। वहाँ का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, उसका भी पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई किया है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो ट्रैफिक के रिलेटेड जो है ना मालूमात रखें जो बेसिक है उसकी, कि ट्रैफिक में साइंस वगैरह या इस तरह के जो बेसिक हैं वो उन्हें आने चाहिए। ट्रैफिक वालों से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि लाइसेंस हासिल करने के लिए एज कितनी रिक्वायर्ड है। इसमें दो तरह के लाइसेंसेस हैं, कमर्शियल लाइसेंस और नॉन कमर्शियल लाइसेंस। नॉन कमर्शियल जो लाइसेंस है इसके लिए एज 18 साल होना ज़रूरी है कि जब आपका आईडी कार्ड बनता है तो आप अहल हो जाते हैं नॉन कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के। जो कमर्शियल लाइसेंस है जो बड़ी गाड़ियों का होता है उसके लिए आपकी एज 21 साल होना ज़रूरी है। इसके बाद आजकल एक मुहिम चली हुई है हेलमेट पहनने के हवाले से। हेलमेट पहनना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपकी जान की भी सेफ्टी करता है। तो अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसे ट्रैफिक वार्डन्स रोक लेते हैं, तो उसे क्या होगा, उसको 2000 पे जुर्माना, मीन के 2000 फ़ाइन हो सकता है उसे। इसके बाद लेडी कंस्टेबलान, जिन्होंने लेडी कंस्टेबल की पोस्ट पे जिन फीमेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप एज अ लेडी कंस्टेबल पंजाब पुलिस का हिस्सा बनने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी क्या ड्यूटी होगी। उन्हें ये नॉलेज होना चाहिए, उन्होंने जो अप्लाई किया पंजाब पुलिस की वैकेंसी पे, तो वो ये जवाब दे सकते हैं। अगर कोई औरत जिस पर कोई तशद्दुद होता है या कोई शख्स उसे हरासा करता है या जुल्म करता है वो थाने में आती है, तो मैंने उसकी बात सुननी है। या कोई ऐसे मामलात होते हैं इंटेरोगेशन के, तफ्तीश के, या कहीं रेड पे जाना होता है, तो जहाँ कहीं फ़ीमेल का कोई इशू होगा तो मैं उस दौरान उस फीमेल के साथ रहूँगी। दौरान तफ्तीश इंटेरोगेशन होती है तो मैं उस फीमेल के साथ रहूँगी, क्योंकि जहाँ जहाँ फीमेल्स को अरेस्ट करना होता है वहाँ लेडी कंस्टेबलान ज़रूर जाती हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया कि मज़हब के हवाले से, कि अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो इन्हें रिसालत करता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, उसे जान से मार देंगे।
तो ये मैंने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन बताया था। तो इसका जवाब ये है, आप नहीं करेंगे। नहीं करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप क्यों नहीं कत्ल करेंगे, कि आप उम्मती नहीं हैं या आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि एज़ पर लॉ जो हमें कानून कहेगा हम मुताबिक कानून कार्रवाई करेंगे, उसे अरेस्ट करेंगे। जो फर्दर कानून है या कोर्ट है हम उसे पेश करेंगे। इसके अलावा एक और मज़हब के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया कि आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। जब कैंडिडेट ने वो फ़िरका बताया तो सामने बैठा ऑफिसर उससे ये सवाल करता है कि आप इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं कि आप दूसरे जो फ़िरके की मसाजिद हैं या इबादत गाह है उनकी, कि आप वहाँ पर जाके नमाज अदा करेंगे। तो आपने एज अ पुलिस ऑफिसर जो है ना रिप्लाई करना है, उन्हें आंसर देना है कि जी मैं अपनी नमाज जाके अदा कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने अल्लाह ताला की बंदगी करनी है, किसी इंसान की या किसी फ़िरके की बंदगी नहीं करनी। और सबसे अहम बात जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जिन कैंडिडेट्स के अभी इंटरव्यूज़ होने हैं, कुछ के हो गए हैं, कुछ के पेंडिंग्स हैं, फ़ेज़ 2 के तो अभी प्रोसेस स्टार्ट होना है। तो इंटरव्यू के लिए लिबास का बहुत लोग पूछते हैं कि हम जी किस तरह का लिबास पहन के जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है, पैसों का ज़िया बिल्कुल आपने नहीं करना। आपका एक सादा ड्रेस हो, लाइट कलर का हो, ज़्यादा शौक कलर के इंटरव्यू में पहन के ड्रेस जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। आप वाइट सूट यूज़ कर सकते हैं जो अच्छा लिबास होता है इंटरव्यू के लिए। शलवार कमीज़ हो, सादा सिलाई हो, कोई फैशनेबल सिलाई ना हुई हो। उसके बाद आप चाहें तो वेस्ट कोट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वेस्ट कोट गर्मी है तो आप इस्तेमाल ना करें। ये ज़्यादा लट्ठा वगैरह या इस तरह के आपने कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। सादगी वाला ड्रेस हो, साफ़ सुथरा और अच्छा हो। इसके अलावा नीचे शूज़, अक्सर लोग वाइट सूट के नीचे वो चीता वाले जो वाइट कलर के या ब्लैक कलर के जोगर पहन के चले जाते हैं इंटरव्यू में। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये आपको बहुत बड़ी नाकामी की तरफ लेके जा सकता है। आपने सादा सा बूट हो, नॉर्मल सी रेंज का हो, अगर आपके पास घर पड़े उसको पॉलिश करके वो भी पहन के जा सकते हैं। ये ना हो कि आप नीचे जो है ना रंग बिरंगे जोगर पहन के चले जाएं। अक्सर कैंडिडेट्स जो शलवार कमीज़ नहीं पहनते, पैंट शर्ट को लाइक करते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, तो उनके लिए ये है कि वाइट कलर की जो है ना शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट, या उसमें कोई भी लाइट कलर की शर्ट और नीचे डार्क कलर की ड्रेसिंग पैंट लें। जीन्स वगैरह बिल्कुल आपने नहीं पहननी। इसके बाद जो फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लेडी कंस्टेबल या ट्रैफिक असिस्टेंट पे अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए सादा लिबास हो और उसके बाद वो ऊपर अबाया पहने तो अबाया पहन सकती हैं। जिस तरह मतलब एक सादा सा लिबास हो, नीचे उनका शूज़ बंद होना चाहिए ब्लैक कलर का, नीचे वो हील्स वाली बिल्कुल जूता पहन के ना जाएं, वो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है ऑफिसरान पे, इससे वो आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ व्यूवर्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे कि पिछली वीडियो में फ्रेंड्स ने बताया था तो ये वीडियो उनके कमेंट्स पे बनाई गई है। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन है या जो हमारे पास मटेरियल आता है फ़र्दन आपके पास पहुंचाते रहें और आप जल्द अज जल्द पंजाब पुलिस का हिस्सा बने। अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर मेरा दिया गया व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप उस पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह एज़ वेल एज़ पॉसिबल आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे पास मौजूद है वो आपको जल्दी मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त व अस्सलाम।